ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 23/4/2025। सार मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता, वापिस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सत्य रिपीट होगा। ये राज सभी को समझाओ। कलयुग के बाद सतयुग होना है, ये राज सभी को समझाओ। प्रश्न: आत्मा पाड़ बजाते बजाते थक गई। थकावट का मुख्य कारण क्या है? थकावट का मुख्य कारण क्या है? बाबा ने कहा बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई आत्मा। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। अब बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते। उनका नाम क्या है? शिव। यहाँ जो बैठे तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए। इस ड्रामा में जो सबका पार्ट है वह अब पूरा होता। नाटक जब पूरा होने पर होता तो सभी एक्टर समझते कि हमारा पार्ट अब पूरा होता, अब जाना है घर। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी। ये समझ और कोई भी नहीं, कोई में भी नहीं। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है। क्या बनाया है? समझदार। ये बातें तुम बच्चे जानते, जिनको बाप मिला। नए तो जो आते हैं उनको ये समझाना। अब नाटक पूरा होता। भारत तो अविनाशी खंड है, बाप भी यहाँ ही आते हैं। बाकी और सब खंड खलास हो जाएंगे। ये ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते, अब नाटक पूरा होता, फिर रिपीट होना है, करना है। आगे नाटक का नाम तुम्हारी बुद्धि में नहीं था, कहने मात्र कहते थे। ये सृष्टि नाटक है जिसमें हम एक्टर्स हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। पहले पहले कौन आते, कैसे ये धर्म नंबर वार आते? ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये बाप नई बातें समझाते हैं। ये और कोई समझा ना सके। बाप भी एक ही बार आकर समझाते। ज्ञान सागर बाप आते हैं एक बार, जबकि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करना। बाप की याद के साथ चक्र भी बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम जाते हैं घर, पाड़ बजाते बजाते हम थक गए, पैसा भी खर्च किया, भक्ति करते करते हम तमो प्रधान से सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। दुनिया ही पुरानी हो गई। सत्ययुग में थोड़े ही थकेंगे, कोई बात में थकने का व तंग होने की बात ही नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है। तुम जानते ये पुरानी दुनिया खत्म होनी, संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। एक बाप की याद रहनी चाहिए। गीता में भी मन मना भव का अक्षर है, परंतु अर्थ कोई समझा ना सके।
उसका अर्थ कोई भी क्या है, धर्म वाला समझा नहीं सकता। बाप कहते मुझे याद करो तो वर्षे को याद करो, तुम विश्व के वारिस अथवा मालिक थे, अब फिर से बनना। अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो, या तुम आई हो बाप से वर्षा लेने। तुम जानते हो जब कलाएं कम होती हैं तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर्स। सतयुग गार्डन था तो कितना सुंदर था, 2 कला कम हुई गार्डन मुरझा गया, अभी तो कांटों का जंगल बन गया। याद भी बाप को ये करते कि आकर हेवन रचो, सुख धाम रचो। बाबा रोज रोज समझाते रहते, उसको धारण कर फिर समझाना। पहले पहले तो मुख्य बात समझानी है, हमारा बाप कौन है जिसे वर्षा पाना। भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर कहते हैं। स्टूडेंट लाइफ में धंधा दौरी की बात नहीं, स्टडी ही याद रहती है। या तो फिर कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते। बाप कहते ये स्टडी करो, ऐसे नहीं कहते सन्यासियों के मुआफिक घर बार छोड़ो, ये है ही राजयोग। गरीब आदि कैसे रह पड़े, देखने से गफलत आती है, नफरत आती है। बाहर से जो विजिटर आदि आते हैं उन्हों को तो अच्छे अच्छे स्थान दिखाते, गरीब आदि कैसे गंद में पड़े रहते हैं, वह थोड़ी दिखाते हैं। ये तो है ही नरक। शाहूकार लोग कहाँ रहते हैं, गरीब कहाँ रहते, कर्मों का हिसाब है ना। सत्य में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती, वहाँ भी फर्क तो रहता है ना। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। यहाँ तो कितने खंड हैं, एक यूरोप खंड की ही कितना बड़ा है, वहाँ तो सिर्फ हम ही होंगे। ये भी बुद्धि में रहे, हर्षित मुख अवस्था हो। स्टूडेंट की बुद्धि स्टडी ही याद रहती, बाप और वर्षा। तो बाबा ने कहा वह तो कह देते लाखों हजारों वर्ष, या तो बात ही 5,000 वर्ष की। तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, स्कूल में सब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सभी जानते हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की विधियाँ पढ़ाई जाती, अनेक टीचर होते, यहाँ तो एक ही टीचर। बाकी नाइब टीचर्स तो ज़रूर चाहिए। स्कूल में भी स्कूल है एक, बाकी सब है ब्रांचेस, पढ़ाने वाला एक बाप है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा रचना रचते हैं स्वर्ग की। वे स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ, घर का काम आदि करते हैं। हाँ कोई हॉस्टल में रहते हैं कि जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहेगा। सर्विस करने के लिए बच्चे बाहर में रहती हैं। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं, यहाँ तो तुम कितने सेफ बैठे हो, कोई अंदर घुस ना सके। यहाँ कोई कहाँ पर, मधुबन में कोई का संग नहीं है, माना बाहर का संग नहीं है। पतित से बात करने की दरकार नहीं, तुमको कोई का मुंह देखने की भी दरकार नहीं। फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते, कैसा वंडर। बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर ले जाते हैं। 7 रोज भट्ठी में रखा जाता है, या कोई भी शूद्र को नहीं ले आना। ये मधुवन है, जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव है।
यहाँ बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते, विश्व का मालिक बनाते। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। वहाँ क्या क्या होगा, जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे। सतयुग की कोई चीज यहाँ हो ना सके, वहाँ फिर यहाँ की चीज हो ना सके। तुम्हारी बुद्धि में हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं। जितना पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे, टीचर बन औरों को रास्ता बताते। सब टीचर्स हैं, सबको टीच करना है। पहले पहले तो बाप की पहचान दे, बतलाना है कि बाप से ये वर्षा मिलता है। तो बाबा ने कहा गीता, हाँ बाप ने सुनाई। कल बाबा ने कहा बाप का परिचय देना माना उनको चाय पानी पिलाना। बाबा का परिचय हम देते रहे माना चाय पानी पिलाना। ब्रह्मा बाप भी शिव बाबा से पढ़ते रहते। तुम अब पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए। शिव बाबा को याद करते, दुख से छुड़ाओ। ये है परलौकिक का बाप, ये फिर है अलौकिक का बाप। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार, तुम कहेंगे वह तो बिंदी है। वह करके अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते। अनेक मत हैं, तुम्हारी तो है एक मत। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? शिव बाबा। अभी हम जाएंगे शांति धाम। जितना नज़दीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है और कल की दुनिया क्या है। शिव बाबा इस रथ पर सवार होकर आए, हमको पढ़ाते। ये भाग्यशाली रथ है। बाप आएंगे भी जरूर एक बार। भाग्य रथ का नाम क्या है ये भी किसी को पता नहीं है। तो बाबा ने कहा या तुम बच्चे जब बाप के सन्मुख बैठते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि बाप आया हुआ है। अभी चक्कर पूरा होता है, अब हमको जाना है नई दुनिया में। फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे। तुम जानते ये चक्कर सारा फिरता रहता है। बॉम्ब से ही इतना विनाश को पाना है। ज्योति जो फिर मनुष्यों के लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी। एटॉमिक बम से करेंगे तो फिर ज़्यादा मनुष्यों की ज़रूरत नहीं पड़ी। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स फेंकते जाएंगे। फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे ना। तो ये सब होने का है। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे? अर्थ कभी को होती रहेगी, बॉम्ब्स गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे। खूने नायक खेल तो होना है। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो इन बातों में रमन करना चाहिए। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। तो बानिका विक्रम विनाश नहीं होंगे। बुद्धि भटकती रहती है तो फिर विक्रम विनाश नहीं होंगे, पद भी कम पाएगा। अच्छा बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्कर फिराओ, चक्कर को याद करो तो खुशी चढ़े। अपने श्रीमत पर नहीं चलते हैं, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा की दिल पर चढ़ ना सके। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते हैं। कोई तो बहुतों को आप समान बनाए बाप के पास ले आते तो बाबा देख करके खुश होते हैं। उनको देख कर फिर बाबा खुश होते हैं। अच्छा, धारणा के लिए
अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी, किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम करो, सर्वात्माओं पर रहम करो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी भव। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कार्य कर रही हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद ना भूले, याद में रहते कर्म ना भूले, क्योंकि आपका टाइम ही कर्म योगी। कर्म करते बाप की याद रहने से सदा न्यारे और प्यारे बनेंगे, हल्के होंगे। आधा कल्प के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। पावर, नॉलेजफुल और पावरफुल, ये दोनों स्टेज कंबाइंड हो तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।